एसपी साहब सड़क किनारे टमाटर का ठेला लगा रहे थे, तभी वहां पर एक घूसखोर दरोगा आता है और आकर एसपी साहब से कहने लगता है कि ए सब्जी वाले, चल हफ्ता निकाल। जब एसपी साहब उस घूसखोर दरोगा को हफ्ता देने से मना कर देते हैं तो गुस्से में आकर वह दरोगा एसपी साहब का टमाटर का ठेला वहीं पलट देते हैं। और फिर एसपी साहब जो करते हैं वह सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के नीमच जिले से, जहां हेमंत चौहान नाम का एक व्यक्ति रहता है। हेमंत जी की उम्र अभी 50 वर्ष है। हेमंत जी का एक लड़का है जिसकी उम्र अभी 23 वर्ष है और उसका नाम है अंकित, जो कि अपनी पुलिस की भर्ती की पढ़ाई कर रहा है। हेमंत जी पेशे से एक किसान हैं जो कि पूरे दिन खेत में काम करते हैं और शाम के समय अपने ही जिले के मुख्य सड़क पर सब्जी का ठेला लगाकर वहां सब्जी बेचा करते हैं। अंकित भी हेमंत जी का इकलौता बेटा था और अपने माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करता था। अंकित बचपन से पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। वह अपने स्कूल और कॉलेज की पूरी पढ़ाई खत्म कर चुका था और अब सरकारी नौकरी की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। अंकित सुबह से शाम तक मन लगाकर पढ़ाई करता और शाम में जब भी उसे थोड़ा बहुत समय मिल जाता था वह अपने पिता के साथ अपने जिले के मुख्य सड़क पर जाकर ठेले पर सब्जी बेचने में अपने पिता का हाथ बटाया करता था। हेमंत जी भी अंकित की दिनचर्या से बहुत ज्यादा खुश थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि एक न एक दिन उनका बेटा उनका और उनके परिवार का नाम रोशन जरूर करेगा। एक दिन की बात है, अंकित अपने पूरे दिन की पढ़ाई खत्म करने के बाद शाम के समय अपने पिता हेमंत जी के साथ गांव की मुख्य सड़क पर सब्जी का ठेला लगाकर खड़ा था। उस दिन गांव में बहुत ज्यादा भीड़ थी क्योंकि वह रविवार का दिन था और काफी ज्यादा भीड़ होने के कारण हेमंत की सब्जियां बहुत तेजी से बिक रही थी और सब्जियां बेचते बेचते दोनों बाप बेटों को रात हो गई थी। सारी सब्जियां लगभग समाप्त होने को आई थी, बस कुछ थोड़ी बहुत सब्जियां बच गई थी। तभी रात के समय एक दरोगा जो कि पूरी तरीके से नशे की हालत में होता है वह अपना गाड़ी पर आता है और हेमंत जी के ठेले के सामने गाड़ी रोकता है और गाड़ी से उतरकर हेमंत जी के ठेले की ओर आने लगता है। दरोगा इतना ज्यादा नशे में होता है कि उसके पैर चलने में बहुत ज्यादा लड़खड़ा रहे थे। वह ठीक प्रकार से सीधा चल भी नहीं पा रहा था। दरोगा चलते चलते हेमंत जी की गाड़ी के पास आ जाता है और हेमंत जी को कहता है 2-4 अलग अलग सब्जियां पैक कर दो। हेमंत जी दरोगा के लिए अलग अलग तरह की सब्जियां पैक कर देते हैं और दरोगा के हाथ में थैली दे देते हैं। दरोगा वह थैली लेकर वहां से जाने लगता है। इतने में हेमंत जी कह देते हैं कि साहब हमारी सब्जी का पैसा देते जाइए। दरोगा बहुत ज्यादा नशे में था और बहुत ज्यादा गुस्से में था। जैसे ही हेमंत जी दरोगा से सब्जी के पैसे मांगते हैं दरोगा रुक जाता है और पलटता है और कहने लगता है, क्या बोला तूने, फिर से बोलना। तभी अंकित भी वहीं खड़ा होता है। अंकित कहता है, साहब आपने हमसे जो सब्जी ली है उसके पैसे दे दीजिए। दरोगा को यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दरोगा कहता है, तुम बाप बेटों को दिख नहीं रहा है, मैं वर्दी में हूँ और तुम्हारी इतनी औकात कैसे हो गई कि तुम एक वर्दी में पुलिस अफसर से पैसे मांग सको। हेमंत जी कहते हैं, साहब आप वर्दी में हैं, आप बड़े अधिकारी हैं, हम आपका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन यह हमारी मेहनत का पैसा है। इस पैसे से हमारा घर चलता है। इस ठेले से मैं अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाता हूँ। इससे मेरे घर में दाल रोटी आती है, तो कृपया मुझे आप मेरे पैसे देते जाइए। जब हेमंत जी दरोगा से यह बात बोल देते हैं तो दरोगा का माथा घूम जाता है। वह बहुत ही गुस्से में हेमंत जी की ओर आता है और सब्जी की थैली नीचे फेंक देता है और उनकी सारी सब्जियों को पूरी तरीके से बिखेर देता है और फिर हेमंत जी से कहने लगता है, तुम गाँव की मुख्य सड़क पर खड़े हो, तुम्हारी वजह से यह सड़क पूरी तरीके से जाम हो रही है। अब मैं तुम पर चालानी करवाऊंगा। तुम्हें ट्रैफिक व्यवस्था बिगाड़ने के जुर्म में 5,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। हेमंत जी कहते हैं, लेकिन साहब हमने तो कोई व्यवस्था नहीं बिगाड़ी है, हम तो सड़क के किनारे कोने में आकर खड़े होते हैं। लेकिन वह दरोगा बहुत ज्यादा नशे में था और पूरी तरीके से नशे में था। वह कहता है, तुमने कानून तोड़ा है, 5,000 रुपए का चालान भरो, वरना अभी के अभी मैं पुलिस का वाहन बुलाकर तुम्हें अंदर डलवाता हूँ।
हेमंत जी और अंकित पैसे देने से मना बोल देते हैं। दरोगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दरोगा तुरंत पुलिस की गाड़ी बुलाती है और हेमंत जी का सारा सामान जब्त कर लेता है और अंकित और हेमंत जी दोनों को पुलिस हिरासत में ले लेता है। हेमंत जी जब देखते हैं कि दरोगा उन पर झूठा इल्जाम लगा रहा है तो हेमंत जी दरोगा की बात मान लेते हैं और कहते हैं, ठीक है साहब, मैं आपको 5,000 रुपए का जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दरोगा उनसे कहता है, अब तूने मेरी बात मानने से बहुत देर कर दी है, अब मुझे 5,000 नहीं बल्कि 10,000 रुपए दो, तब जाकर मैं तुम दोनों बाप बेटों को और तुम्हारे ठेलों को छोड़ूंगा। हेमंत जी बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि अभी अंकित की पढ़ाई चल रही थी। दरोगा यदि झूठे इल्जाम में उन्हें जेल में डाल देता तो अंकित के भविष्य को भी खतरा हो सकता था। हेमंत जी दरोगा से कुछ समय की मोहलत लेते हैं और तुरंत अपने घर जाकर अपनी मेहनत से इकट्ठा की हुई जमा पूंजी लेकर आते हैं और दरोगा को पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं और दरोगा को 10,000 रुपए दे देते हैं। दरोगा पैसे लेकर खुश हो जाता है और हेमंत और अंकित को वहीं छोड़ देता है। अंकित को उस दरोगा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन हेमंत जी कहते हैं, कोई बात नहीं, यह बड़े बड़े पुलिस अफसर हैं, इन लोगों से पंगा लेंगे तो हमें बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन अंकित के मन में उस दरोगा के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्से की आग भड़क चुकी थी क्योंकि अंकित जानता था कि उसके पिता ने कुछ गलत नहीं करा है। दरोगा ने बेफालतू में पूरे गांव वालों के सामने उसका और उसके पिता का अपमान करा और उनसे 10,000 रुपए की रिश्वत भी ले ली। हेमंत जी के पास जितने भी पैसे थे, जितने भी जमा पूंजी थे, वह सारे पैसे इकट्ठा करके दरोगा को दे चुके थे। अब उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपने ठेले का मरम्मत करवा सके और अपने घर का थोड़ा बहुत राशन पानी ले सके, क्योंकि वह एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से थे और रोजाना सब्जी बेचकर जो पैसा आता था उसी से अपना घर चलाया करते थे। हेमंत जी पर बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ जाता है और इससे लड़ने के लिए, इससे पार पाने के लिए वह अपनी पत्नी निर्मला के गहने एक सुनार के पास गिरवी रखते हैं और उन गहनों से जो भी पैसा आता है वह उससे अपनी सब्जी का अन्य सामान खरीदते हैं, अपने ठेले में सुधार करवाते हैं और वापस ठेला लगाने लगते हैं। लेकिन अब हेमंत जी के लिए यह समस्या हो गई थी कि आए दिन थोड़े थोड़े दिनों में वह दरोगा रोजाना हेमंत जी की गाड़ी पर आता और कई सारी सब्जियां मुफ्त में लेकर जाया करता था। कई बार हेमंत जी के पूरे दिन की कमाई की सब्जी वह दरोगा मुफ्त में ले जाया करता था और मना बोलने पर वह दरोगा हेमंत जी को बहुत बड़ी बड़ी धमकी दिया करता था। हेमंत जी की सब्जी बेचना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। वह बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे अपना घर चला रहा था। इतने में ही कुछ दिनों के बाद अंकित की सरकारी परीक्षाएं आ जाती है और अंकित बहुत मन लगाकर मेहनत से सरकारी परीक्षा की तैयारी करता है और परीक्षा दे देता है और इस बार अंकित अपने सरकारी परीक्षा को पास करके एक पुलिस अफसर बन जाता है। जब यह खबर हेमंत जी और उसके परिवार को मिलती है तो सभी को बहुत खुशी होती है। अंकित अभी बहुत बड़ा पुलिस अफसर तो नहीं बनता है, लेकिन उसकी एक ठीक ठाक नौकरी लग गई थी जिससे वह घर की स्थिति को सुधार सके। लेकिन अंकित को अपनी पहली पोस्टिंग पास के जिले में मिली थी, जो जिला उसके घर से कुल 200 किलोमीटर दूर था। अंकित अपनी नौकरी के लिए वहीं पर एक कमरा लेकर वहीं रहने लगता है और वह हर महीने हेमंत जी और अपनी माँ को खर्चे के लिए पैसे भेजा करता था। लेकिन हेमंत जी रोजाना सब्जी का ठेला लगाया करते थे क्योंकि वे यह सोचते थे कि जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तब तक सबको काम करना चाहिए। इसलिए हेमंत जी अंकित के पैसों से तो अपनी पत्नी के गहने और गिरवी जो रखे थे वह छुड़वा लेते हैं और अपना घर का खर्चा चलाने के लिए वह रोजाना सब्जी का ठेला लगाया करते हैं। लेकिन अभी भी बार बार वह दरोगा हेमंत जी की गाड़ी पर आकर उन्हें परेशान किया करता था। तभी एक दिन गुस्से में हेमंत जी उस दरोगा से कह देते हैं कि अब मेरा बेटा भी पुलिस बन चुका है, तुम मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार मत करो। वह दरोगा नशे की हालत में होता है, जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, तुम्हारा बेटा केवल एक कांस्टेबल है, उसकी मेरे सामने औकात औकात नहीं है। मैं जिस दिन चाहूँ उसे सस्पेंड करवा सकता हूँ। तुम मुझे धमकी देने की गलती मत करना, वरना तुम जीवन में कभी यहाँ ठेला नहीं लगा सकोगे। और वह दरोगा उस दिन हेमंत जी का अच्छा खासा नुकसान करके चले जाता है। हेमंत जी के मन में अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था
वह उसी दिन अपने बेटे अंकित को फोन लगाते हैं और उसे पूरी घटना के बारे में बताते हैं। अंकित को अब उस दरोगा ने किसी भी हाल में बदला लेना था, क्योंकि उसने पहले तो उसका और उसके पिता का बहुत अपमान किया और अभी भी वह इतने महीनों से रोजाना आकर उसके पिता को परेशान करता है और बड़ी बड़ी धमकियां देता है। अंकित तुरंत अपने जिले के जो एसएसपी ऑफिसर होते हैं उनसे बात करता है और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि मेरे पास का जो नीमच जिला है वहां पर इस प्रकार का एक दरोगा है जो सभी गरीब लोगों को परेशान करते रहता है। लेकिन शर्म की बात यह है कि वहां की कानून व्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब है। उस दरोगा के साथ उस जिले के कई बड़े बड़े पुलिस अधिकारी मिले हुए हैं जिनसे कई बार शिकायत करी, लेकिन वह उस दरोगा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अंकित की जब यह बात एसपी ऑफिसर सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वह कहते हैं कि हमारे देश में इस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं यह बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता हूँ। अंकित, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे पिता की सहायता जरूर करूंगा। तुम्हारे पिता एक किसान है और मेरे भी पिता एक किसान है, तो मैं किसी भी किसान के साथ इस देश में अत्याचार नहीं होने दूंगा। वह एसपी ऑफिसर तुरंत अंकित के साथ अगले ही दिन नीमच जिले आ जाते हैं और अंकित के घर आकर अंकित के पिता से पूरी बात समझ लेते हैं और अंकित के पिता को कहते हैं, हेमंत जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आज मैं खुद आपके साथ ठेले पर चलूंगा और देखता हूँ कि वह दरोगा क्या करता है। वह एसपी ऑफिसर उसी दिन शाम को अपना पूरा भेष बदल लेता है और फटे पुराने कपड़े पहन लेता है और एक नौकर की तरह बनकर हेमंत जी के साथ ठेले पर पहुंच जाता है। हेमंत जी ठेले पर सब्जियां बेचते हैं, वह एसपी ऑफिसर हेमंत जी की मदद करता है, सहायता करता है और जब रात हो जाती है तो रात के समय रोजाना की तरह गाड़ी पर नशे में वह दरोगा आता है और आकर उतरता है और हेमंत जी के यहाँ से सब्जियां लेने लगता है और हेमंत जी से बदतमीजी करने लगता है और कहने लगता है, क्या हुआ, तूने तेरे बेटे से मेरी शिकायत करी कि नहीं? तेरा बेटा मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, तू चाहे जितनी कोशिश कर ले और मैं तुझसे जीवन भर मुफ्त में सब्जियां लेता रहूंगा, तू चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह बात कहकर वह दरोगा सब्जी लेकर वहां से जाने लगता है। इतने में ही वह एसपी ऑफिसर पीछे से आवाज लगाता है और कहता है, साहब पैसे तो देते जाइए। जब वह दरोगा दोबारा पैसों वाली बात सुनता है तो पूरी तरीके से बौखला जाता है और तेजी से दौड़ता हुआ ठेले की ओर आता है और सारी सब्जियां बिखेरने लगता है और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि अब तो मैं तुम दोनों को जेल में डालकर रहूंगा और तुम्हें जिंदगी भर जेल के अंदर ही सराहूंगा। एसपी ऑफिसर बहुत शातिर होते हैं, वह अपने साथ एक कैमरा लेकर जाते हैं और उस कैमरे में पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और वह कैमरा जब अपनी जेब में एक पेन के अंदर छुपा कर आते हैं और वह बहुत ही चतुराई के साथ सारी घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जैसे ही वह दरोगा हेमंत जी के साथ बदतमीजी करने लगता है, एसएसपी ऑफिसर तुरंत एक्शन में आते हैं और उस दरोगा को एक जोरदार तमाचा लगा देते हैं। जैसे ही दरोगा को तमाचा लगता है, दरोगा के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर क्या हुआ। दरोगा एसपी ऑफिसर को घूर घूर कर देखने लगता है कि तूने आखिर मुझे थप्पड़ कैसे मार दिया, तेरी इतनी औकात कैसे हो गई। इतने में ही एसपी ऑफिसर तुरंत अपनी नकली दाढ़ी मूंछ निकालता है और उस दरोगा को अपना असली चेहरा दिखाता है। वह दरोगा जैसे ही एसपी ऑफिसर का चेहरा देखता है, वह उसे तुरंत पहचान लेता है कि यह हमारे पास के जिले के ऑफिसर विजय जी राठौर हैं। वह तुरंत उन एसपी ऑफिसर को वहीं के वहीं सलाम ठोकता है और उनसे माफी मांगने लगता है। लेकिन वह एसपी ऑफिसर तुरंत पुलिस बल को वहां पर बुलाते हैं और उस दरोगा को अरेस्ट करवाकर उसे थाने में पहुंचवाते हैं और उस दरोगा के खिलाफ एक्शन लेते हैं, शिकायत दर्ज करते हैं। और जब वह एसपी ऑफिसर उस दरोगा से पूरी पूछताछ करते हैं तो बहुत बड़े बड़े सच सामने आते हैं। उस दरोगा के साथ उस जिले के कई सारे बड़े बड़े पुलिस अफसर मिले हुए थे जो उस दरोगा का साथ देते थे और सभी लोग 2 नंबर का बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे और उस पैसे से सभी गाँव वालों को बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। एसपी ऑफिसर उन सभी लोगों को सस्पेंड करवाकर सभी गाँव वालों को इस
मुसीबत से मुक्त करवाते हैं। और वह दरोगा जो रोजाना हेमंत जी की दुकान पर आकर उन्हें परेशान किया करता था, उस दरोगा को भी 2 साल की कैद करवाते हैं। जब यह बात अंकित को पता लगती है तो अंकित उन एसपी ऑफिसर का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। जब सभी गांव वालों को यह सच्चाई पता लगती है कि आखिर किस प्रकार से एक एसपी ऑफिसर ने आज उस घूसखोर दरोगा से पूरी गांव को बचाया, तो पूरे गांव वालों को बहुत ज्यादा खुशी का एहसास होता है। तो दोस्तों, आपको यह सच्चाई सुनकर कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।